जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज अभी बात करने जा रहा हूँ एफएमडी की वैक्सीन पे और लंपी स्किन की वैक्सीन पे। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। वो पंजाबी का मुहावरा है ना जी, पंजाबी का नहीं उर्दू का है। उर्दू का मुहावरा है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। मतलब इसका आम अल्फाज में मतलब ये है कि वो बंदा जब किसी चीज से जब आप डर जाते हो ना, तो नफसियाती तौर पे आप मरीज बन जाते हो। फिर हल्का फुल्का भी जो है ना जी, जो चीज है आपको घबराहट का शिकार कर देती है। मतलब जब लंपी से लोगों का इतना नुकसान हुआ, अब लोग बेचारे डरे बैठे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि आगे लंपी की वैक्सीन हमने करनी है नहीं करनी, क्या हिसाब किताब, क्या चक्कर होगा। तो फिर लोगों का सवाल है कि रीअकरेंस होगी नहीं होगी। इसके बारे में बहुत सारी जो है ना वो चीजें लोग पूछना चाहते हैं। इनसे प्यार ही इतना, क्या करें अब, है जी। ये 4/8/21 की पैदाइश है, तो 22 और 23 ये जनाब अगस्त 23 में 2 साल की हो जाएगी। और अभी माशाल्लाह इसकी हाइट अप्रैल में 2 साल की हो जाएगी। नहीं सॉरी, अगस्त में होगी, 4/8 है, अगस्त में हो जाएगी। तो आज 7 महीने रहते हैं, ये होगी जनाब 17 महीने और 6 साढ़े 6 माह की। और माशाल्लाह इसकी हाइट, उसका वजन चेक कर लें, अभी 500 प्लस हुई खड़ी है। चलिए खैर, अच्छा अब एफएमडी सबसे पहले सुन लें। एफएमडी बिल्कुल करवानी है आप लोगों ने, हमने तो करवा ली। आप लोगों ने एफएमडी वैक्सीन पिछले 4-5 माह में नहीं करवाई तो फौरी तौर पे एफएमडी की वैक्सीन, ठीक है जी। एफएमडी की वैक्सीन मार्केट में जो अवेलेबल है, जो अच्छी है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक कैरियर वालों की एफ्टोवैक्स है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। बड़े लंबे अर्से तक मैंने इस्तेमाल किया एफ्टोवैक्स फोर, और ये हर 4 बाद आपको करनी होती है। खाल के नीचे लगाते हैं, 2 सीसी खुराक है। और ये मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि 1 महीने से ऊपर जो बच्चा चले जाए सबको 2 सीसी खाल के नीचे लगाएं। ये हमारा अपना तजुर्बा है। कंपनी कंडीशंस आप उनसे पूछ लीजिए। तो ये मैरियल वालों की है। कोशिश करें वैक्सीन को डायरेक्ट कंपनी से लें, डॉक्टर मुज़म्मिल से ना लें, डायरेक्ट कंपनी से लें। दूसरे नंबर पे आ जाए, जो है मुस्तफ़ा ब्रदर के पास 2 तरह की वैक्सीन है, एक ऑयल बेस्ड है और एक एक्वस बेस्ड है। जो ऑयल बेस्ड है आर्यावेक, वो आपने 2 सीसी गोश्त में लगानी है, गोश्त में, ठीक है जी। अंदर फुल लंबी सुई के साथ गोश्त में लगानी है। मैं तो ऐसे वो रिकमेंड करता हूँ साल में 2 दफ़ा, ठीक है जी। कुछ भाई वो साल में 1 दफ़ा भी लगाते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप किसी ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ पे एफएमडी का मसला ज्यादा है, बीमारी ज्यादा आती है, तो वहाँ पे आप 2 दफ़ा भी लगा सकते हो। मैं 2 दफ़ा लगाता हूँ क्योंकि भाई जानवर बड़ा अब वारा नहीं खाता कि जानवर को किसी किस्म, और फार्मर तो बेचारा कल ही बहुत पिसा हुआ है। दूसरी जो है वो है एक्वस, मुस्तफा ब्रदर की है, वो साल में 3 दफा लगेगी, ठीक है जी, लेकिन वो खाल के नीचे लगेगी। तो ये आप वैक्सीन के लिए बेशक मुस्तफा ब्रदर से रब्ता कर लें, आप मैरियल से रब्ता कर लें, तो बजाय इसके कि आप मुझसे बाद में मैसेज पे फ़ोन नंबर मांगे, बेहतर ये है कि आपके इलाके में कंपनी के जो नुमाइंदे हैं आप उनसे रब्ता कर लें, वो आपको डायरेक्ट कंपनी से ले लेंगे। कोशिश करें वैक्सीन को मगरिब के टाइम ठंडी हालत में करें, तो इंशाल्लाह फायदा होगा। और वो अहबाब अगली बात सुन लें, ये वैक्सीन जो है ना एफएमडी की, ये आप गब्बन जानवर को भी कर सकते हो, ठीक है जी। जो प्रेग्नेंट है उसको भी कर सकते हो, जो बच्चा देने से जिसको 15-20 दिन रहते हैं उसको भी कर सकते हो, 1 महीने के बच्चे को भी कर सकते हो। तो ये कोई परेशानी वाली बात आपकी नहीं है। अमूमी तौर पे एफएमडी वैक्सीन के नतीजे में आपका दूध जो है कम नहीं होता। इसकी क्या करूं, इसका रस्म, अच्छा जी, वैक्सीन के नतीजे में अमूमी तौर पे एफएमडी वैक्सीन के नतीजे में दूध आपका कम नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा अब आगे जो है अगली बात जो एफएमडी के हवाले से बता दूं, अगर आपके हर्ड में एफएमडी की वैक्सीन हुई है या नहीं हुई, बीमारी आ जाती है, आप देखते हो कि जानवरों के मुंह पे छाले बनने लग गए, बुखार बहुत तेज हो गया, लंग मारने लग गए, हैवाने पे छाले आ गए, तो फिर भाईजान बजाय इसके कि आप मजीद इंतजार करें, बकाया जानवरों को फौरी तौर पे दोबारा वैक्सीन करवा दें। ये बात अमूमी तौर पे कुछ लोगों को समझ नहीं आती। याद रखें, जब भी अब मसला बीमारी का आ जाए, एफएमडी का अटैक हो जाए, फौरी तौर पे बाकी के जानवरों को वैक्सीन करवाएं। चाहे गलघोटू का अटैक हो, चाहे क्लोस्ट्रीडिया का अटैक हो, चाहे लंपी का अटैक हो। फार्म पे 100, 50, 150, 200 जानवर मौजूद हैं, 2 को मसला बन गया, बाकियों को फौरी तौर पे वैक्सीन करवा दें, 1 मिनट का देर नहीं करनी। अब आ जाए जी लंपी की तरफ। लंपी में बड़ा मुश्किलात का सामना रहा है जी आपको भी, और मैंने तो अल्लाह का शुक्र है सारी की सारी लंपी आप भाइयों से सीखी है मोबाइल पे। मुझे याद है 150, 200, 250 बंदे रोजाना
एक ही बात किया करते थे, हमारे जानवरों के दाने निकल आए हैं, और वो बड़ा तकलीफ दे जो था, वो एक ड्यूरेशन था, बहुत जानवर खराब हुए। मुझे याद है कि अगस्त में एक बंदे ने मुझसे पूछा कि जी मेरी गाय हीट में नहीं आ रही, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज बड़े अरसे के बाद किसी बंदे ने लंपी के अलावा कोई मसला डिस्कस किया, वरना एक ही मसला था, हमारी गाय के दाने निकल आए हैं, हमारी गाय बीमार हो गई है, हमारी गाय के दाने फट गए हैं, डेटोल लगाऊं ना लगाऊं, ये ट्रीटमेंट कर ली है, ये हो गया वो हो गया, सीरम लगाएं सीरम ना लगाएं, वैक्सीन ये लगाएं वैक्सीन वो लगाएं, हाला ला 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 ला, मतलब बहुत परेशानी के आलम में आप लोगों ने टाइम गुजारा। हमारे पास चूंकि वैक्सीन, जो बड़ा फार्मर है ना जी, उसको इतना मसला नहीं बना लंपी से। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बड़ा फार्मर है, अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं बहुत बड़े बड़े फार्म जानता हूं जहां पे 2 या 3 सेटअप में बीमारी आई, लेकिन वहां पे बीमारी इसलिए आई कि उन्होंने वैक्सीन नहीं कराई। ठीक है जी, जहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में वैक्सीन हुई है, वहां पे भाइयों बीमारी नहीं आई। उसकी वजह, छोटा फार्मर वैक्सीन कराता है, बीमारी आ जाती है, हम वैक्सीन कराते हैं, बीमारी नहीं आती। भाई उसकी वजह यह है कि हमारे तक क्वालिटी आइटम पहुंच जाती है। अब कोई बंदा हमारे साथ हाथ करते हुए 150 दफा सोचेगा कि यार ये एक बड़ा फार्मर है, इसके साथ दोबारा भी चलना है, इसके साथ कारोबार भी करना है, इसको जाली चीज नहीं दी जा सकती, इसको जो है ना ऐसी वैक्सीन जो ठंडी ना हो, जिसका कोल्ड चेन डिस्टर्ब हो गया हो, हमसे वो लोग अवॉइड ही करेंगे। तो हमारे पास चूंकि क्वालिटी चीज आ जाती है, कमर्शियल सेक्टर में सबसे पहले क्वालिटी इनको मिलती है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास जो 9 सेटअप हैं उसमें 2 जानवरों को लंपी का मसला बना, टोटल 2 जानवर। एक जानवर जो है इस फार्म पे जहां मैं खड़ा हूं, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र रिकवर हो गया और उसने अगले लैक्टेशन में बड़ा अच्छा भला दूध दिया। मैंने उसका आपको दिखाया भी था, जब वो बच्चा उसने दिया था, बाद में उसका दूध भी दिखाया था। एक हमारा फार्म है जी चकवाल में, लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है गाय रिकवर भी हो गई ना। दोनों गायें, एक इधर एक चकवाल में, ना उन्होंने बच्चे फेंके, बाद में बच्चे पूरे दिए, और अल्लाह का शुक्र है दूध भी फुल रफ्तार पे उन्होंने दिया। अब बात ये कि लोग ये पूछ रहे हैं कि लंपी की वैक्सीन करवानी है दोबारा या नहीं करवानी। तो भाई जवाब ये है कि हम अपने तमाम सेटअप्स में लंपी स्किन की वैक्सीन दोबारा करवाएंगे। अगर तो आप ये पूछना चाहते हैं कि जिस एक जानवर को आ चुकी है दोबारा उसको आएगी या नहीं आएगी, देखें लिटरेचर तो कहता है कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने राब्ता किया है और वो बता रहे हैं कि लंपी की वैक्सीन करवाई थी, एडिस बीमारी आई थी, लेकिन महीने 1.5 के बाद दोबारा दाने निकलने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे रिस्क लेने से बेहतर है कि एक इतना महंगा जानवर है, उस जानवर की जान बचाई जाए। जैसे ये जो चिदादी खड़ी है, इस वक्त मार्केट वैल्यू उसकी तकरीबन 8.5 लाख रुपया है, और लंपी की अगर मैं वैक्सीन करने जाऊं, आज पूरे फार्म की लंपी की वैक्सीन मेरी 8.5 लाख की नहीं बनेगी। इसलिए इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारा फैसला यही है, हम वैक्सीन करवाएंगे। और इंशाल्लाह फरवरी और मार्च के 2 महीने हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, इन 2 महीनों में इंशाल्लाह इनकी वैक्सीन की जाएगी। अगर आप बूस्टर भी लगाना चाहते हैं तो लगा लें, हर्ज कोई नहीं है। अगर आपने पहले वैक्सीन की है और बूस्टर लगाया हुआ है 21 दिन के बाद, तो अभी बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपने पीछे बूस्टर नहीं लगाया तो अभी आप बूस्टर लगा लें तो अच्छी बात है, लेकिन लंपी की वैक्सीन हम करेंगे इंशाल्लाह। अब करनी कौन सी है, तो मार्केट में कई सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। लंपी वैक है तुर्की की, इसी तरह लंपी शील्ड भी है, और मी वैक LST है, और मैंने कुछ नाम 4-5 बताए थे आपको, वीडियो भी बनाई थी उस पर। तो इनमें से कोई भी वैक्सीन आपको अवेलेबल हो आप कर सकते हैं, लेकिन कंपनी से डायरेक्ट वैक्सीन लें, कंपनी से डायरेक्ट वैक्सीन लें, कंपनी से लें, कंपनी से लें, कंपनी से लें। कंपनी के बंदों से वैक्सीन लेनी है, डॉक्टर मुजम्मिल से भी वैक्सीन आपने नहीं लेनी, ये बात मेरी याद रखें। वैक्सीन के मामले में कभी भी कंपनी से बाहर ना चलें, क्योंकि वो बाद में आपको जवाबदेह होगी। अदरवाइज मैंने आपको क्या जवाब देना है, हमेशा कंपनी के नुमाइंदे से आपने लेनी है। और जो चीज आपको वैक्सीन में मैं आपको प्रोवाइड, मतलब कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, उसको जाके गूगल पे सर्च भी करें कि आया इसके बारे में डिटेल्स क्या है, ताकि आपको खुद ही अपनी जो है ना जी अपने आप को संभालना पड़ेगा, राखी आपको खुद रखनी पड़ेगी। यदि ये हो गया लंपी के हवाले से और FMD के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना प्लान अकॉर्डिंगली कर लेंगे, अपने इलाके के डॉक्टर साहबान से पूछ के, जैसे भी आपको बेहतर लगता है। आज के लिए इतना ही, मैं इन शहजादियों के साथ खेल लेता हूँ जी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।